हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखें तो यूरिनरी इन्फेक्शन जो होता है वह यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स में होता है और यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। जनरली जब मोस्ट इन्फेक्शंस जहाँ फैलती है वो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, लाइक ब्लैडर्स एंड द यूरेथ्रा। And women are greater risk of developing a UTI than are men. Generally, women's में ज़्यादा चांस होता है UTI का than men. Now after that we study definitions. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस होने वाले लाइक ब्लैडर में, लाइक यूरेथ्रा में, लाइक यूरेटर्स में, and after some times they affected kidney also. It is known as UTI, urinary tract infections. A urinary tract infections is an infections of the urinary tract caused by the pathogenic microorganism. ये UTI जो होता है वो एक पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होता है. These pathogenic microorganisms are given in the diagrams. Now classifications of the UTI: upper urinary tract infections and lower urinary tract infections. हम लोग बात करें अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की तो जो अपर पार्ट है मतलब ब्लैडर से अपर पार्ट के रीजन्स में यदि इन्फेक्शंस हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, लाइक किडनी, यूरेटर्स. एंड द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो लोअर देन द ब्लैडर्स, दैट मीन्स ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड्स या प्रोस्टेट एरिया या यूरेथ्रा एरिया. ड्यू टू द इन्फेक्शंस ऑफ यूरेथ्रा देयर इज़ अ इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स. आर जब यूरेथ्रा में इन्फेक्शंस होगा, इन्फेक्शंस की वजह से इन्फ्लामेशंस होगा तो उस टर्म को बोलते हैं यूरेथ्राइटिस. और प्रोस्टेट में यदि इन्फ्लामेशंस होगा तो उसको बोलेंगे प्रोस्टैटिस. एंड ब्लैडर में होगा तो उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस. आप लोग इजीली डायग्राम में देख सकते हो जो इन्फेक्शंस आपको दिख रहे हैं किडनी के रीजन में या यूरेटर के रीजन्स में, ये अपर यूटीआई है. और इन्फेक्शंस इन ब्लैडर और यूरेथ्रा और प्रोस्टेट एरिया में जो दिख रहे हैं ये हैं लोअर यूटीआई. नाउ आफ्टर दैट वी स्टडी स्टेज ऑफ यूटीआई. फर्स्ट स्टेज इज कोलोनाइजेशंस. दैट मीन्स बैक्टीरिया पहले कोलोनाइज करता है, फिर कोलोनाइज करने के बाद वो डिसेंड होता है किधर, ब्लैडर की तरफ. और सेकेंड स्टेज में जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है जो डिसेंड करके गया है ब्लैडर्स में, वो अब क्या करेगा, यूरो एपिथेलियम को पेनिट्रेट करेगा, फिर एक बायोफिल्म बनाएगा, फिर वो रेप्लिकेट करेगा. थर्ड स्टेज में हो सकता है यूरेटर के थ्रू वो किडनी तक भी इन्फेक्शंस फैल सकता है. पाइलोनेफ्राइटिस. पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है जब इन्फेक्शंस काउस हो जाता है, जब इन्फेक्शंस अटैक कर देता है तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वह इन्फ्लामेशंस करता है और उस टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस. स्टेज 5 की बात करें तो एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है उस बैक्टीरिया की वजह से. यदि हम उसको ट्रीट नहीं करें तो वो हम क्या कर सकता है, वो किडनी को डैमेज कर सकता है. आफ्टर दैट वी स्टडी इटियोलॉजी. किस किस बैक्टीरिया की वजह से या किस किस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होता है. सबसे पहले एंटेरोकोकस, दूसरा है एंटेरोबैक्टर्स, तीसरा है प्रोटियस, चौथा है स्टेफाइलोकोकस, एंड देन स्यूडोमोनास, कैनिडिया एंड कैलिविसिला. नाउ वी स्टडी रिस्क फैक्टर. फीमेल, ड्यू टू द शॉर्ट यूरेथ्रा, जनरली फीमेल्स में जो होता है यूरेथ्रा का लंबाई क्या होता है, छोटा होता है, इस वजह से वेजाइना और एनस के बिल्कुल क्लोज्ड होता है. फिर ऑब्स्ट्रक्शंस काज हो जाएगा, फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए मिलेगा, फिर ब्लैडर्स में इंटरवेंशंस भी देखने के लिए मिलेगा. देन वी स्टडी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस.
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर आता है फीवर्स विद और विदाउट चिल्स, फीवर आएगा विद चिल और विदाउट चिल्स, प्लैंक और बैकेज, नौसिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, चेंज इन मेंटल स्टेटस में अकर्स अनएल्डरली, पेन वाइल वॉइडिंग्स और पेनफुल यूरिनेशंस हो सकता है, यूरिनेशन के दौरान उसको दर्द हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशंस विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लाउडी यूरिन्स एंड डायसूरिया हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है वाइल पासिंग द यूरिन, फ्रीक्वेंट और इंटेंस अर्ज टू यूरिनेट, पेन और प्रेशर इन बैक और लोअर एब्डोमेन, क्लाउडी डार्क ब्लडी और स्ट्रेंज स्मेलिंग यूरिन, फीलिंग टायर्ड। नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, हम किस तरह से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। एट फर्स्ट हिस्ट्री टैकिंग, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री टैकिंग करेंगे, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, फिर ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर यूरिन रूटीन एंड कल्चर करेंगे, फिर ब्लड का भी कल्चर करके हम लोग देखेंगे इजीली फिर ब्लड का भी कल्चर करेंगे। नाउ मेडिकल मैनेजमेंट, अब हम लोग किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, किस किस मेडिसिन का यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग एंटीबायोटिक दे देंगे और उसके अंदर भी बहुत सारे मेडिसिन्स आता है जो कि लिखे हुए हैं, आप लोग इजीली देख सकते हो। कुछ एंटीपायरेटिक एंड पेन रिलीवर्स दे देंगे, एंटीपायरेटिक्स एंड पेन रिलीवर्स दे देंगे ताकि फीवर भी ना आए और दर्द भी ना हो। आफ्टर मेडिकल मैनेजमेंट वी स्टडी नर्सिंग मैनेजमेंट। एंटीप्लाज्मोडिक एजेंट दे देंगे, एस्पिरिन भी दे सकते हैं हम लोग। फिर वाइटल साइन लेंगे एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। पेशेंट्स को एनकरेज करेंगे कि वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स को ड्रिंक करें, फ्लश द बैक्टीरिया। यूरिनरी ट्रैक्ट इरिटेशंस हो सकते हैं सच एज कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक स्पेसिस शुड बी अवॉइड। आप पेशेंट्स को ये बोल सकते हैं कि ना कॉफ़ी पिएं ना टी पिएं, इन सारे चीज़ को क्या करें, अवॉइड करें। फ्रीक्वेंट वॉइडिंग्स इज़ आल्सो एनकरेज्ड, उनको एनकरेज करिए कि टाइम टाइम से क्या करें, यूरिनेशंस करते रहें। टू मॉनिटर्स एंड मैनेज कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली रिकॉग्निशन, to monitor and manage complications, early recognitions of UTI and quick treatments are essential। हाइजीन मेज़र करेंगे, एनकरेज करेंगे कि आसपास क्या रखें, सफाई रखें, अपना हाइजीन बनाए रखें। फिर मॉनिटरिंग करेंगे रीनल फंक्शन को, दैट मीन्स कि FTV करेंगे हम लोग। इज़ आल्सो नेसेसरी टू फाइंड आउट द नीड्स फॉर डायलिसिस, यदि डायलिसिस का ज़रूरत है तो हम लोग डायलिसिस भी करेंगे। इन ड्वेलिंग्स कैथेटर्स शुड बी यूज्ड इन ए लिमिट, हम लोग कैथेटर का भी यूज़ करेंगे उस समय में। एंड थैंक यू।